यूपी के बुलंदशहर में बारात चढ़ने के दौरान गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया और ऐसा विवाद हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई और इसके बाद सड़क पर हंगामा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक दूसरे पर हमला करती रहीं और मारपीट करती हुई नजर आईं। तस्वीरें बीती रात की हैं जहां पर बारात निकलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान गाना बजाने को लेकर बारातियों के बीच विवाद हुआ और फिर बीच सड़क पर मारपीट और हाथापाई शुरू हो गई। मामला स्याना इलाके के गढ़ बुलंदशहर स्टेट हाईवे का है, जहां पर मारपीट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जिसने मामले को शांत करवाया। तो गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद इतना बढ़ा कि आपस में लोग लड़ पड़े, मारपीट होने लगी और कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए। मामला स्याना इलाके के बुलंदशहर स्टेट हाईवे का है, जहां पर मारपीट की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य करवाया गया। लुधियाना में बाइक सवार बदमाशों ने खड़ के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर 6 बदमाश आते हैं, उनके हाथों में डंडा और तलवार है। 2 बदमाश बाइक से उतरकर गली में जाते हैं। एक बदमाश घर के बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़कता है। उसके बाद दूसरा बदमाश माचिस की तीली से आग लगा देता है। कार धू-धू कर जल उठती है। आग लगने के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। इस घटना से कार मालिक सदमे में है। कार मालिक के मन में इतनी दहशत बैठ गई है कि अभी तक उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई, ना ही किसी के लिए घर के दरवाजे उन्होंने खोले हैं। यानी कि जो कार के मालिक है वो बुरी तरीके से डर गए हैं। लुधियाना का ये वीडियो है, आप देखिए। बाइक सवार बदमाश आए और उसके बाद उन्होंने कार में आग लगा दी। तो जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है उसके हिसाब से 6 लोग नजर आ रहे हैं जो पहुंचे थे। उन्होंने कार में आग लगाई और वहां से निकल गए। इस घटना के बाद जो कार के मालिक हैं वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक चोर ने काउंटर में रखे 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान में ग्राहक बनकर आया था। गल्ला मंडी में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात दर्ज हो गई है। चोर हाथ में झोला लेकर घुसा, उसके बाद काउंटर से 8 लाख रुपए निकालकर बैग में रखा और तेजी से वहां से फरार हो गया। इससे पहले भी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके की घटनाएं अमूमन बैंक में देखने को मिलती हैं, जहां पर कैश काउंटर से इस तरीके की चोरियां होती है। लेकिन गल्ला मंडी में वारदात सामने आई, जहां पर काउंटर पर रखे 8 लाख रुपए चोर लेकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पलक झपकते हुए आता है झोला लेकर और उसमें पैसे लेकर चला जाता है। वहीं दिल्ली सटे गाजियाबाद में शराब की दुकान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा है जो वो भड़क गया है। लोगों ने सड़क पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें इंदिरापुरम इलाके की हैं, जहां पर ग्रीन विस्टा सोसाइटी के पास ये प्रदर्शन किया गया। यहां पर दूसरी भी कई सोसाइटी के लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी इन लोगों ने की। लोगों का आरोप है कि ग्रीन बेल्ट जोन पर अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्हें रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की न तो मरम्मत कराई जा रही है और ना ही सफाई हो रही है। साथ ही शराब के ठेके खुलने से लोग इलाके में खुलेआम शराब पी रहे हैं, जिससे परिवार का निकलना दुश्वार हो गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 पिस्टल 150 राउंड कारतूस बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें उसे ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को पता चला कि प्रीतमपुरा इलाके में अवैध हथियारों का तस्कर मोहम्मद साजिद अवैध हथियारों की सप्लाई करने के बाद वहां पर है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक शौक के तौर पर सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीर पोस्ट किया करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि सप्लायर साजिद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग के सदस्य सन्नी जसवंत को हथियार सप्लाई किया करता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।